फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश स्टोरी की हिंदी बनाना। सो गाइस, जिन बच्चों को इंग्लिश की हिंदी बनाना नहीं आती है, ट्रांसलेशन नहीं आती है, वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी और सेंटेंस को अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। चैप्टर है 3 और इस चैप्टर का नेम है सेंट जोसेफ इन द फॉरेस्ट। सेंट होता है पवित्र और जोसेफ होता है, ये एक नेम है जोसेफ, इसको जोसेफ ही पढ़ेंगे। और इन में द फॉरेस्ट, जंगल, फॉरेस्ट होता है जंगल, जंगल में सेंट जोसेफ इन द फॉरेस्ट, पवित्र जोसेफ जंगल में। इसकी पूरी हिंदी ऐसे बनेगी, पवित्र जोसेफ जंगल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज, वहाँ थी, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ मदर, एक माँ। मैं आपको तोड़ तोड़ कर समझा रही हूँ, तो अब हम इसको पूरा इस तरीके से पढ़ेंगे। देयर वॉज वंस अपॉन अ टाइम अ मदर। पहले हम इसको पढ़ेंगे। एक समय की बात है, वहाँ एक माँ थी। इसको पूरा इस तरीके से पढ़ेंगे, वो मैंने आपको तोड़ तोड़ कर ऐसे समझाया है एक एक वर्ड। हु हैड, जिसकी थी। जब भी आपके पास प्रेजेंट में कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि मेरे पास कार है, मेरे पास फ़ोन है, तो उसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव अ फ़ोन, आई हैव अ कार। और जब भी किसी के पास पास्ट में कोई चीज़ थी, उसके लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास कार थी, उसके पास फ़ोन था, ऐसे। हु हैड, जिसके पास थी, 3 daughters, 3 बेटियाँ। द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी, ऑफ हुम, उनमें से सबसे बड़ी, वॉज, थी, रूड, बदतमीज़, एंड विक्ड, और दुष्ट। उनमें से सबसे बड़ी, एल्डेस्ट होता है सबसे बड़ी, उनमें से सबसे बड़ी, बदतमीज़ और दुष्ट थी। द सेकेंड, दूसरी वाली, मच बेटर, कुछ हद तक ठीक थी। मतलब पहली वाली से दूसरी वाली कुछ हद तक ठीक थी, बस वो। ऑल्दो, हालांकि, शी हैड, उसमें भी थी, हर फॉल्ट्स, गलतियाँ, उसमें भी कुछ गलतियाँ थी। बट लेकिन, द यंगेस्ट, यंगेस्ट होता है सबसे छोटी, एल्डेस्ट होता है सबसे बड़ी और यंगेस्ट होता है सबसे छोटी। बट लेकिन, द यंगेस्ट, सबसे छोटी, वॉज, थी, अ पायस, धार्मिक, पायस होता है धार्मिक, एक धार्मिक, गुड चाइल्ड, अच्छी बच्ची। लेकिन सबसे छोटी एक धार्मिक और अच्छी बच्ची थी। द मदर, माँ, हाउएवर, हालांकि, वॉज, सो स्ट्रेंज, वॉज थी, सो बहुत, स्ट्रेंज, अजीब, हालांकि माँ बहुत अजीब थी। दैट इट वॉज, यह थी, जस्ट, केवल, सिर्फ, यह थी सिर्फ। द एल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी बेटी, हुम, जिसे, शी लव्ड, वह प्यार करती थी। ये लव की सेकंड फॉर्म है। लव मतलब प्यार करना, और ईडी लग गया है तो ये सेकंड फॉर्म बन गई है, और इसका मतलब हो गया है प्यार करती थी, पास्ट में चला गया है। शी लव्ड, वह प्यार करती थी, मोस्ट, सबसे ज़्यादा। That it was just the eldest daughter whom she loved most. यह सिर्फ सबसे बड़ी बेटी थी जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। And और she could not, वह नहीं कर सकती थी। कैन को हम, कैन के सेंटेंस बनाते हैं हम प्रेजेंट में, और अगर हम पास्ट में कोई सेंटेंस बनाते हैं सकता सकती वाले, तो उसमें कुड लगता है। कुड नॉट, नहीं कर सकती थी, बेयर, बर्दाश्त, द यंगेस्ट, सबसे छोटी वाली को, एंड शी कुड नॉट बेयर द यंगेस्ट, और वह सबसे छोटी वाली को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यानी जो सबसे बेकार लड़की थी, बदतमीज़ और दुष्ट, वह उसको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, और जो धार्मिक थी उसको पसंद नहीं करती थी, बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उसको। ऑन दिस अकाउंट, इसी
कारण शी ऑफन वह अक्सर सेंट भेज देती थी द पुअर गर्ल गरीब लड़की को आउट इनटू द ग्रेट फॉरेस्ट आउट इनटू में द ग्रेट फॉरेस्ट बड़े जंगल में ग्रेट होता है बड़े शी ऑफन सेंट द पुअर गर्ल आउट इनटू द ग्रेट फॉरेस्ट वह अक्सर गरीब लड़की को बड़े जंगल में भेज देती थी इन ऑर्डर ताकि टू गेट पाने के लिए रिड छुटकारा ऑफर उससे इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफर ताकि उससे छुटकारा पा सके फॉर क्योंकि शी थॉट शी मतलब उसे थॉट लगता था उसे लगता था शी वह वुड लूज हर सेल्फ वुड लूज खो जाएगी हर सेल्फ खुद ही शी वुड लूज हर सेल्फ वह खुद ही खो जाएगी एंड और नेवर कभी नहीं कम बैक वापस आएगी अगेन दोबारा और कभी दोबारा वापस नहीं आएगी बट लेकिन द गार्डियन एंजल रक्षक फरिश्ता मतलब जो रक्षा करता है रक्षक फरिश्ता विच जो एवरी गुड चाइल्ड एवरी प्रत्येक गुड चाइल्ड अच्छे बच्चे के साथ हैज़ होता है हैज़ मतलब साथ होता है जो हर अच्छे बच्चे के साथ होता है डिड नॉट फॉरसेक डिड नॉट नहीं फॉरसेक छोड़ा हर उसको अकेला नहीं छोड़ा मतलब बट लेकिन ऑलवेज हमेशा ब्रॉट ले आता था हर उसको इनटू पर द राइट पाथ सही रास्ते पर अगेन फिर से यानी हर बार वह उसको सही रास्ते पर ले आता था बट द गार्डियन एंजल विच एवरी गुड चाइल्ड हैज़ लेकिन हैज़ डिड नॉट फॉरसेक हर लेकिन रक्षक फरिश्ते ने जो हर अच्छे बच्चे के साथ होता था उसने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा बट ऑलवेज ब्रॉट हर इनटू द राइट पाथ अगेन बल्कि हम इसको बल्कि बोल सकते हैं बल्कि हमेशा उसे फिर से सही रास्ते पर ले आता था वंस हाउएवर एक बार ऐसा हुआ कि द गार्डियन एंजल रक्षक फरिश्ता बिहेव्ड ऐसा व्यवहार किया एज इफ जैसा कि ही वह वर नॉट देयर वहाँ नहीं था एक बार ऐसा हुआ कि रक्षक फरिश्ते ने ऐसा व्यवहार किया जैसा कि वह वहाँ था ही नहीं एंड और द चाइल्ड बच्ची कुड नॉट फाइंड नहीं ढूंढ सकी हर वे अपना रास्ता आउट ऑफ द फॉरेस्ट जंगल से बाहर निकलने का अगेन दोबारा से एंड द चाइल्ड कुड नॉट फाइंड हर वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट अगेन और बच्ची फिर से जंगल से बाहर निकलने का अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकी शी वह वॉकड ऑन चलती रही कॉन्स्टेंटली लगातार अनटिल जब तक इवनिंग केम शाम नहीं हो गई एंड और देन फिर शी सो उसने देखा अ टाइनी एक छोटी सी लाइट रोशनी बर्निंग जल रही थी इन द डिस्टेंस दूर She walked on constantly until evening came and then she saw a tiny light burning in the distance. वह लगातार चलती रही जब तक शाम नहीं हो गई और फिर उसने देखा कि दूर एक छोटी सी रोशनी जल रही है बर्निंग मतलब जल रही है रन अप दौड़ी टू इट इसकी ओर यानी रोशनी की ओर एट वंस तुरंत रैन अप टू इट एट वंस तुरंत ही उसकी ओर दौड़ी एंड केम और आ गई टू अ लिटिल हट एक छोटी सी झोपड़ी की ओर और एक छोटी सी झोपड़ी की ओर आ गई शी नॉक्ड उसने दस्तक दी द डोर ओपन्ड दरवाज़ा खुल गया एंड और शी केम फिर वह आई टू आ की ओर सेकंड डोर दूसरे दरवाजे की ओर उसने दस्तक दी दरवाज़ा खुल गया और फिर वह दूसरे दरवाजे की ओर आई वेयर जहाँ शी नॉक्ड
उसने फिर से दस्तक दी। अगेन, फिर से। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हु हैड, जिसके पास थी, आई स्नो वाइट, एक सफ़ेद बर्फ जैसी, बियर्ड, दाढ़ी। एक बूढ़ा आदमी जिसके पास एक सफ़ेद बर्फ जैसी दाढ़ी थी। एंड लुक्ड, और दिखाई देता था, वेनरेबल, सम्माननीय, और सामान्य दिखाई देता था। ओपन इट, इसको खोला, यानी दरवाजे को, ये दरवाजे के लिए लगा है। फॉर हर, उसके लिए। एंड, और, ही वॉज नो अदर, वह कोई और नहीं था। देन, बल्कि, सेंट जोसेफ, पवित्र जोसेफ थे। ओपन इट फॉर हर, एंड ही वॉज नो अदर देन सेंट जोसेफ, इसको उसके लिए खोला, और वह कोई और नहीं थे बल्कि पवित्र जोसेफ थे। ही सेड, उसने कहा, क्वाइट काइंडली, बहुत ही प्यार से। उसने बहुत ही प्यार से कहा, कम डियर चाइल्ड, आओ प्यारी बच्ची, सिट योरसेल्फ, बैठ जाओ, ऑन माई लिटिल चेयर, मेरी छोटी कुर्सी पर, बाय द फायर, आग के पास, फायर होता है आग, आग के पास। एंड, और, वार्म योरसेल्फ, और खुद को गर्माहट दे लो। ही सेड क्वाइट काइंडली, कम डियर चाइल्ड, सिट योरसेल्फ ऑन माई लिटिल चेयर बाय द फायर एंड वार्म योरसेल्फ। उसने बहुत ही प्यार से कहा, आओ प्यारी बच्ची, मेरी छोटी सी कुर्सी पर आग के पास बैठ जाओ, और खुद को गर्माहट दे लो। आई विल फैच यू, आई विल फैच, मैं लाऊंगा, यू, तुम्हारे लिए, क्लियर वाटर, साफ पानी, इफ़, यदि, यू आर थर्स्टी, यदि तुम्हें प्यास लगी हो। थर्स्टी होता है प्यास, प्यासी, यदि तुम्हें प्यास लगी हो। आई विल फैच यू क्लियर वाटर इफ़ यू आर थर्स्टी, अगर तुम्हें प्यास लगी हो तो मैं तुम्हारे लिए साफ पानी लाऊंगा। बट, लेकिन, हेयर, यहाँ, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, लेकिन यहाँ जंगल में, आई हैव, मेरे पास, नथिंग, कुछ नहीं है, फॉर यू, तुम्हें देने को, टू ईट, खाने के लिए। बट, सिवाय, अ कपल, कुछ, ऑफ लिटिल रूट्स, सिवाय कुछ छोटी छोटी जड़ों के, विच, जिन्हें, यू मस्ट फर्स्ट, तुम्हें पहले करना होगा, स्क्रैप, खुरच कर, एंड बॉयल, और उबालना होगा। बट हियर इन द फॉरेस्ट आई हैव नथिंग फॉर यू टू ईट, लेकिन यहाँ जंगल में मेरे पास तुम्हें देने को खाने के लिए कुछ नहीं है। बट अ कपल ऑफ लिटिल रूट्स विच यू मस्ट फर्स्ट स्क्रैप एंड बॉयल, सिवाय कुछ छोटी छोटी जड़ों के, जिन्हें तुम्हें पहले खुरचकर और उबालना होगा। सेंट जोसेफ, पवित्र जोसेफ, गेव, दे दी, हर, उसको, द रूट्स, जड़ें, पवित्र जोसेफ ने उसको जड़ें दे दी। सो गाइज़, आज हम ये स्टोरी यहीं तक करेंगे। इसके आगे भी काफ़ी स्टोरी रहती है, वो हम कल करेंगे। आई होप आपको एक एक वर्ड और सेंटेंस अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप ऐसे ही इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो डेली देखा कीजिए। आप कुछ ना कुछ डेली सीखेंगे और फिर एक दिन आप अच्छे से इंग्लिश सीख ही जाएंगे। सो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching. God bless you.